ये देखकर गोलू बंदर बोलता है, अरे ये क्या आशिर किसान, इतना बड़ा खेत और सिर्फ 2 ही मकई, इतना थोड़ा क्यों? अरे गोलू समझा करो ना, इस सारी तो फसल अच्छी हो रही है। अब ये जब पक के सारी तैयार हो जाएगी तो तुम इसमें से ज्यादा ले लेना, जितना तुम्हारा दिल करेगा। अच्छा ठीक है आशिर किसान, लेकिन याद रखना कि मैं डॉन हूँ, मेरे साथ कोई चालाकी की तो मैं सब कुछ खराब कर दूंगा। अरे नहीं नहीं गोलू, तुम तो मेरे दोस्त हो, दोस्त, और दोस्त के साथ कोई चालाकी थोड़ी करता है। ये सब सुनकर गोलू वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और मकई पूरी पक के तैयार हो जाती है। और इस पकी हुई फसल को काट कर मंडी ले जाने से एक दिन पहले गोलू बंदर आशिर किसान से कहता है, अब तो फसल पककर अच्छी हो गई है और इसकी तो कटिंग भी होने वाली है। कल इसकी कटिंग होकर ये चली जाएगी मंडी में। अब तुम डील के मुताबिक मुझे मेरा हिस्सा दो। अरे गोलू जल्दी किस बात की है, अभी तो कल कटिंग होनी है ना। तुम ऐसा करना, कल आना और अपना जितना भी हिस्सा हुआ सारा ले लेना। चलो, जहाँ इतना इंतज़ार किया उधर एक दिन और इंतज़ार से। ये कहकर गोलू बंदर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद आशिर किसान खुद से कहता है, अरे चालाकी करना तो मेरे बस बस में है। अब जब कल ये लेने आएगा अपना हिस्सा तो मैं इसे डांट के मार के भगा दूंगा। वैसे भी एक बंदर मेरा कर ही क्या लेगा। अरे आप ये गलत कर रहे हैं। गोलू ने आप पर भरोसा किया और आप उसके साथ ऐसे कर रहे हैं। अरे तुम मुझे ये मत सिखाओ, कितने सालों से ये बंदर मेरी सारी फसल खराब कर रहे हैं। अगर इस साल इन्होंने मुझे कोई फ़ायदा दे दिया है और मैं इनको हिस्सा नहीं दे रहा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम मुझे ऐसा मत सिखाओ। और अब तुम उन बंदरों के बारे में इतना सोचना बंद कर दो। आशिर इतना बोल ही रहा होता है कि पीछे से गोलू बंदर अपनी पूरी टीम के साथ उसके पास आ जाता है और आशिर से कहने लगा, अरे वाह आशिर किसान, तुम तो बड़े चालाक निकले। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि तुम्हारी फितरत में ये है। और मैं तो तुमसे जो रोज़ अपना हिस्सा खाने के लिए लेके जाता था वो मैं अपने लिए नहीं, अपने बाकी बंदर दोस्तों के लिए लेके जाता था, ताकि वो खेतों में आके ज़्यादा ज़ाया ना करें। जितना उनका दिल करे वो सिर्फ उतना ही खाएं। और मैं बस चाहता था कि वो तुम्हारा खेत सारा ख़राब ना करें। जितने उनको भूख हो मैं ले जाया करूं और इनको खिला दिया करूं। लेकिन तुमने हमारे साथ चालाकी की है और अच्छा नहीं किया। अब देखना हम ये बंदर मिलकर सारा क्या करते हैं। इसके बाद गोलू एक ज़ोरदार सीटी मारता है, जिसको सुनकर सारे बंदर आशिर के खेत में चले जाते हैं और वहां जाकर उसके खेत को सारे को ख़राब करने लगते हैं। उसकी सारी मकई के दाने दाने करके अपने साथ ले जाने लगते हैं और आशिर की फसल सारी की सारी तबाह हो जाती है। ये देखकर आशिर परेशान हो जाता है और कहने लगता है, अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, रोको इन सब को, ये मेरी सारी फसल तबाह कर देंगे। ये मेरे पूरे साल भर की मेहनत है, अगर ये खराब हो गई तो मैं सारा साल क्या खाऊंगा। अरे तो आशिर किसान, तुम्हें तो ये अपनी चालाकी खेलने से पहले पता होना चाहिए था। तुमने हमारे साथ चालाकी की है इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तुम हमारे साथ चालाकी ना करते हम तो तुम पर हमेशा से नज़र रखे बैठे थे। लेकिन मैंने सोचा था कि शायद तुम चालाकी ना करो, शायद तुम सुधर जाओ। लेकिन आखिर तक तुम नहीं सुधरे। अब ये तुम्हारी सज़ा तो बनती है। अरे गोलू बंदर, मैं जानती हूँ इन्होंने तुम लोगों के साथ चालाकी की है, इन्होंने गलत किया है, लेकिन इसकी सज़ा मुझे तो ना दो। हम सारा साल भूखे मर जाएंगे, हम क्या करेंगे? हमारे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। अरे किसान की बीवी, तुम तो समझदार हो। तुम तो हमेशा बराबरी के सौदे की बात करती हो, लेकिन इसकी सज़ा तो इसे थोड़ी मिलेगी। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कुछ हिस्सा छोड़ के जा रहा हूँ जो तुम सारा साल खा सकोगी। लेकिन याद रखना, ये आज के बाद कभी किसी से चालाकी ना करें, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आशिर किसान भी गोलू से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। गोलू भी उनके लिए कुछ मकई छोड़ देता है और किसान भी आगे से फिर समझदार हो जाता है और दोनों अपने अपने घर खुशी से रहते हैं।